हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण को पढ़ेंगे। हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। कार के धुएं से निकलने वाला खतरनाक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। आइए हम लोग इम्पोर्टेंट्स को देखते हैं। पर्यावरण के घटक प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव है। ये मानव है। प्राकृतिक में स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तीनों का कम्बिनेशन सजीव जैवमंडल है। मानव निर्मित इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग और स्मारक है। मानव एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति है। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। दो तरह का दिया हुआ है, जीवीय और जैवीय। सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु जीवीय हो गया। निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल हो गया। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द का उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से इन्वायरोनेर या इन्वायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी के पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ये बताया गया है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इन तीनों का कम्बिनेशन जैवमंडल। स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इसका तीनों कम्बिनेशन हो गया जैवमंडल। जैवमंडल मतलब बायोस्फीयर। ठीक है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों तरफ फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाले गर्मी एवं हानिकारक किरणों से भी हमारा रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार के गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। परितंत्र, इकोसिस्टम वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक, फिजिकल, रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है। पारितंत्र, ये आप लोग रुक करके पढ़ सकते हैं। ये स्टोरी दिया हुआ है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं।
एक ताल का परितंत्र दिखाया है। ताल मतलब तालाब। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1972 में स्टॉक होम सम्मेलन हुआ था स्वीडन में पहला। उसी के बाद से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने लगा। वस्तु विनिमय पद्धति है, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। पुराने ज़माने में होता था, जैसे कि कुछ सामान लिए तो उसके बदले वो सामान दे दिया, उसी को कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग रोक के पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव के पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। आदान प्रदान, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। ठीक है, ये कुछ स्टोरी है इन दोनों का, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अभ्यास करते हैं। अभ्यास ही बहुत महत्वपूर्ण है इसका। परितंत्र क्या है? समस्त जीवधारी क्रिया करना। जीवधारी का क्रिया करना का लिख लीजिएगा। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्रकृति के जैविक और अजैविक कारकों में निर्मित। पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या होता है? कौन कौन से हैं? प्राकृतिक, मानव निर्मित। प्राकृतिक और इसमें क्या क्या आ जाएगा? वायु, जल, स्थल, और मानव निर्मित में तालाब, सड़कें। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। आप दे सकते हैं, कुछ है नहीं। सड़कें, उद्योग, तालाब। स्थल मंडल, भूपट्टी की ठोस परत। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख उदाहरण क्या है? मानव, जंतु या पादप। जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल का कॉम्बिनेशन, जैव मंडल, बायोस्फीयर। इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंत्र नहीं है? तालाब। ताल को तालाब ही कहते हैं, मानव द्वारा बनाया गया है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? सड़क। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? जनसंख्या वृद्धि। जैव मंडल वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। जलमंडल जलीय क्षेत्र। पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो, या फिर अच्छा नहीं लगा तो कृपया करके कमेंट कर सकते हैं। तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।